एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज था एमपी वन रक्षक का पेपर, जो कि काफी सारे बच्चों ने इस पेपर को दिया होगा आज की डेट में। आज है 7 जून, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। उसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और क्या रहा पेपर का लेवल। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। तो चलिए जानते हैं कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, सिनेमा से पूछा गया है कि सिनेमा से संबंधित पुरस्कार कौन सा है। तो ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड है। इससे रिलेटेड भी कुछ पॉइंट हम लोग जान लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के का जन्म 30 अप्रैल 1870 को मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने 1913 में पहली भारतीय फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। उनकी याद में भारत सरकार ने 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। और इस पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता जो देविका रानी थी, जिन्होंने 1969 में इसे प्राप्त किया था। तो ये जो पॉइंट है ये आ चुका है, देविका रानी वाला क्वेश्चन। तो मैंने आपको बता दिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के मंत्री हैं। तो ये मीना सिंह मंडावे हैं। ISL 2019 और 20 गोल्डन बूट पुरस्कार किसे मिला है। तो ये नरेज्म वॉल्स्की को मिला है। अब हम लोग इसका देख लेते हैं कि ISL का 21 और 22 गोल्डन बूट विजेता कौन है। तो बार्थोलोम्यू ओग्बेचे है। और 2018 और 19 का जो है ISL जो है गोल्डन बूट विजेता फेरान कोरोमिनास है। ठीक है, तो ये आने के चांसेस है आपके। 2019 और 20 का गोल्डन बूट पुरस्कार आज के शिफ्ट में पूछ चुका है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की 4 नवंबर 2022 को किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का नया अध्यक्ष चुना गया। तो ये नरेंद्र ध्रुव बत्रा को चुना गया है। वह इस पद पर नरेंद्र ध्रुव बत्रा के इस्तीफे के बाद FIH के कर्मचारी अध्यक्ष बने सैफ अहमद के स्थान क्या है लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 2022 में अशोक चक्र से मिले सम्मानित किया गया है। तो ये वो थे SI बाबू राम, ठीक है, जिनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग कि भारत के राष्ट्रपति ने मरणोपरांत जम्मू कश्मीर पुलिस में SI बाबू राम को उनकी उत्कृष्टता, बहादुरी, कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया। ASI बाबूराम की पत्नी रीना रानी और बेटे मानिक को गणतंत्र दिवस पर 2022 पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया। स्वतंत्रता के बाद से अब तक 67 लोगों को अशोक चक्र सम्मान दिए गए हैं। ठीक है, ये सब जान लिया आपने। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बचपन बचाओ आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया है। तो वो 1980 में शुरू किया गया है। इसके बारे में भी जान लेते हैं कि बचपन बचाओ आंदोलन एक भारत आधारित बाल अधिकार आंदोलन है। कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की 1980 में की थी। NGO का ध्यान जो है बंधुआ मजदूरों, बाल श्रम और मानव तस्करी को समाप्त करना और यह सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार की मांग करता है। कैलाश सत्यार्थी ने 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है इनको। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट मैं फैक्ट बता रही हूँ, तो इसलिए आप ध्यान से इसको पढ़िए और सुनिए। सत्यार्थी का जो जन्म है विदिशा मध्य प्रदेश में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, तो बचपन बचाओ आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। तो 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले डैश मंत्री थे। तो वो शिक्षा मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम जो आज़ाद ने 1947 से 1958 तक स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि 2008 से राष्ट्रीय शिक्षा 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है 11 नवंबर को मनाते हैं। और मौलाना जो अबुल कलाम आज़ाद की जन्म वर्षगांठ भारत में शिक्षा में
उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए। आज़ाद को शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ये सारे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए हैं, ठीक है। तो ये आप पढ़ के जाइए अपने एग्जाम में। और नेक्स्ट देखिएगा कि ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है स्टैटिक जीके कि साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई। तो ये 26 नवंबर 1927 में हुई थी। और साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो वो 1928 में आया था। आईसीसी में कितने पूर्ण सदस्य हैं, तो वो 12 पूर्ण सदस्य हैं पूरे। स्पोर्ट्स के जितने भी आपके अवार्ड हैं, उससे रिलेटेड जितने भी स्पोर्ट्स मैन है, स्पोर्ट्स पर्सन, सब आप पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि उससे क्वेश्चंस हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आ जा रहे हैं स्पोर्ट्स से। देखिए 1720 से 1761 के बीच में किस साम्राज्य का विस्तार हुआ है, तो मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ है। तो हिस्ट्री से भी क्वेश्चन देखिए आज देखने को मिले हैं। ये देखिए ज्योग्राफी का है स्टैटिक जीके। उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमध्य रेखा पर क्यों नहीं आते हैं। पूछा है कि उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है भूमध्य रेखा पर क्यों नहीं आते। तो भूमध्य रेखा पर क्या है, कॉरियोलिस बल क्या होता है, शून्य होता है, इसलिए वो नहीं आते हैं। इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है भूमध्य रेखा के ऊपर नहीं बनता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर कॉरियोलिस बल जो है शून्य होता है। भले ही भूमध्य रेखा पवन अभिसरण का एक क्षेत्र है, इसका उष्णकटिबंधीय चक्रवात से कोई लेना देना नहीं है। भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में तापमान उच्चतम होता है और भूमध्य रेखा पर क्या होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप पढ़ के जाइए, इसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए एमपीजीके से क्या क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई। तो ये बांधव राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई है। तो ये एमपी का जीके रहा। और 73वां जो संविधान संशोधन है कब और किस विषय में हुआ था। तो 1992 में हुआ था और ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। तो 73 दिया है कि संवैधानिक जो संशोधन है 1992 ने जो है भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक और लागू किया है, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था। तो 73वां संविधान संशोधन में कब हुआ, तो वो 1992 में हुआ। और क्या विषय उसका, तो पंचायती राज व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस हैं कि वह एकमात्र धातु कौन सी है जो अपने प्राकृतिक रूप से द्रव है। तो वो पारा है। ग्रेगर मेंडल किससे संबंधित है, आनुवंशिकी के पिता हैं। मेंडुला ओब्लगंटा किससे संबंधित, तो मस्तिष्क का जो निचला भाग होता है वो होता है मेंडुला ओब्लगंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक बीमारी से संबंधित कौन सा बैक्टीरिया से होता है। तो ये आंत्र ज्वर से होता है। चेचक कौन से वायरस से फैलता है, तो ये वेरियोला वायरस से होता है। घर से निकलने वाला सबसे खतरनाक अपशिष्ट कौन सा होता है, तो वो बैटरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कार्बन के अपरूप और कार्बन का शुद्ध रूप है। तो वो हीरा और ग्रेफाइट है। बैक्टीरिया से संबंधित जो बीमारी है वो कौन सी है, तो वो टाइफाइड है। पोलियो बीमारी किस वायरस से होता है, तो वो पोलियोमाइलाइटिस और पोलियो वायरस है, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिए कि पोलियो माइलाइटिस है, ठीक है, लाइटिस, पोलियो माइलाइटिस, पोलियो बीमारी किस वायरस से होता है, तो ये इससे होता है, ठीक। तो ये थे आपके इतने सारे क्वेश्चंस जो मुझे पता थे, मैंने आपको बता दिए। अब हम लोग जानेंगे कि किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए मैथ्स में आपके सारे टॉपिक वही हैं, उससे 2-2, 3-3 क्वेश्चन सबसे पूछे जा रहे हैं बैलेंस्ड वे में। टाइम, वर्क, स्पीड, जो है डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, सीआई से क्वेश्चंस 2 पूछे गए थे। बोर्ड मास नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चंस थे। सिंप्लीफिकेशन, डिविजिबिलिटी, रेशियो प्रोपोर्शनल के आज 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और डिविजिबिलिटी से भी 1 क्वेश्चन। हिंदी का आपका वही विलोम शब्द, पर्यायवाची, समाज, शुद्ध शब्द, क्रिया विशेषण, मुहावरे, रस, अलंकार, ये सारे बेसिक हिंदी जो पढ़ा है वो कर लेगा, ठीक है। इंग्लिश में वही सब है आपके, सिनोनिम्स, अपोजिट वर्ड, पैराजम्बल, 4 क्वेश्चन आज पूछे गए। फिलिंग द ब्लैंक्स, नरेशन, वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और साइंस में बेसिक साइंस, स्टैटिक जीके में वही आपका पैटर्न है, 3 से 4 क्वेश्चंस। करेंट अफेयर में 4 से 5 क्वेश्चंस, एमपीजीके का भी 4 से 5 क्वेश्चंस है। तो ये रहा आपके टॉपिक वाइज, मतलब क्या क्या आए थे आज के एग्जाम में।
आपको अगर कोई भी डाउट है कोई भी इस सेशन से तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मेरे पास इतना क्वेश्चन था। अब जिनके भी आगे आने वाले एग्ज़ाम है वो अपनी जो पढ़ाई है इसी तरीके से कंटिन्यू करें और एग्ज़ाम एनालिसिस ज़रूर देखें। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें जब से एग्ज़ाम हो रहे हैं तब से मैंने एग्ज़ाम के एनालिसिस क्वेश्चंस को मैंने उसमें बताया है अच्छे से एक्सप्लेन करके, तो आप उसे ज़रूर देखिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। मिलते हैं फिर ऐसे ही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।